राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में Q2 FY26 के बहुत सारे नंबर्स वगैरह रखे हैं। तो हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या उनका ग्रोथ है, और हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या फर्दर कुछ ग्रोथ गाइडेंस वगैरह है इन सारी कंपनियों का या फिर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये बस एक वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप लोग अपना रिसर्च वगैरह प्लीज़ खुद कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सीएट का, तो फिर आप लोग देखोगे ये कंपनी मेनली वर्क क्या करती है। इन लोग का ज़्यादातर वर्क वगैरह टायर वगैरह में होता है, जो बस में यूज होता है, कार में यूज होता है, टू व्हीलर हो गया, थ्री व्हीलर हो गया, और भी अदर जो भी मान के चलो व्हीकल वगैरह होता है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, उसके टायर्स वगैरह को बनाते हैं। तो फिर इनका दो मार्केट है। पहला, एक तो जो भी मान लो मारुति हो गया, महिंद्रा हो गया, या फिर टाटा हो गया, या फिर और भी जो भी अदर कंपनीज वगैरह हैं, वहाँ पे इनका जाता है टायर्स वगैरह। और दूसरा एक तरीके से सेकंड मार्केट होता है, जो कि एक तरीके से होता है रिप्लेसमेंट मार्केट। यानी कि मान लो सपोज अगर आपके पास एक कार है या फिर बाइक है या फिर स्कूटी है, जो भी है, ठीक है, तो आप उसको घर लेके आए, अब उसको साल भर डेढ़ साल आपने यूज किया, मान लो अगर वो टायर वगैरह कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, तो फिर आपको उसके टायर्स वगैरह तो हटाने पड़ेंगे ही। तो फिर वहाँ पे आप एक तरीके से मान के चलो, एक तरीके से जब टायर वगैरह रिप्लेस होते हैं, तो फिर वहाँ पे भी बहुत सारे कस्टमर वगैरह इनके टायर्स वगैरह लगवाते हैं अपने व्हीकल वगैरह में। तो फिर आप लोग देखोगे ये मार्केट भी बहुत बड़ा है। और फिलहाल के लिए जो एक तरीके से मान के चलो, भारत सरकार ने हमारे जो जीएसटी को डाउन किया हुआ है, यानी कि उससे और बेनिफिट मिल रहा है। आप लोग देखोगे जो टायर पे पहले 28% था, अब वे उसको घटा के 18% ला दिया गया है। और साथ में जो फॉर्म जो मान के चलो आप लोग जो फॉर्म में था, यानी कि जो एक तरीके से जो खेती वगैरह में एक तरीके से जो ट्रैक्टर वगैरह होता था इस्तेमाल, तो फिर वहाँ के जो टायर वगैरह होते हैं, तो फिर वहाँ के टायर को 18% से घटा के 5% कर दिया गया। तो फिर यानी आने वाले टाइम में भी इसके डिमांड वगैरह भी और अच्छे तरीके से बूस्टअप होंगे, और उसकी वजह से और कस्टमर को भी एक तरीके से बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक तरीके से बहुत चीपर हो जाएगा एज कम्पेयर टू द पहले के। तो आप लोग अगर देखोगे इनका जो मैं बात कर रहा था, जो एक तरीके से जहाँ पे सेकेंडरी मार्केट है, जहाँ पे एक तरीके से टायर वगैरह को एक तरीके से रिप्लेस किया जाता है, तो फिर वहाँ पर आप लोग देखोगे वहाँ पे एक तरीके से हाई सिंगल डिजिट से कंपनी इस बार ग्रो की है। और कंपनी एक तरीके से पूरा वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे ना आप लोग Q2 में पूरा ओवरऑल, तो फिर इसका देखोगे 11% के अराउंड है। और आप लोग देखोगे इनका Q2 का नंबर आप लोग को मैं अगर यहाँ पे दिखा दूँ 1 सेकेंड, तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छे रेट से ग्रो हुआ है। जो कंपनी पहले सिंगल डिजिट में ग्रो करती थी, अब वे कंपनी जाके एक तरीके से डबल डिजिट में ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है। आप लोग खुद देखोगे इस बार के Q2 FY26 में 14% के अराउंड इन्होंने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है। और इनका पैट भी आप लोग देखोगे ना, तो फिर पैट इनका अराउंड 50% के अराउंड ग्रोथ हुआ है। यानी कि इन लोग का मार्जिन वगैरह ऊपर जा रहा है। और अगर आप कॉन कॉल पढ़ोगे इनका, तो फिर मार्जिन ऊपर जाने का मेन जो इसका है रीजन है वे यही है कि क्योंकि इनके जो रॉ मटेरियल्स वगैरह हैं, वे अब थोड़े थोड़े नीचे आना स्टार्ट हो गए। पहले वे सारे के सारे जितने भी इनके रॉ मटेरियल थे, वे सारे हाई हो गए थे। अब वे धीरे धीरे स्लो डाउन होना वो भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिर जाहिर सी बात है उसका बेनिफिट देखने को इन सारी कंपनियों को मिलेगा, जितने भी टायर वाले कंपनी हैं। तो फिर नो डाउट कंपनी पूरा कॉन्फिडेंस भी है। अगर आप लोग इनका Q2 FY26 का कॉन कॉल पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे कंपनी बता भी रही थी कि ये लोग एक तरीके से मान के चलो जो भी इन लोग का ग्रोथ रेट आ रहा है, इससे अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे। और ये जो फिलहाल के लिए वॉल्यूम ग्रोथ है 11%, वो भी एक तरीके से अराउंड इसी के रहने वाला है फर्दर FY20 मान के चलो 6 में, यानी Q3 में और Q4 में यही एक तरीके से वॉल्यूम ग्रोथ रहने वाला है फिलहाल के लिए। तो फिर जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में भी इन लोग को शायद ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह मिल पाए। लेकिन वही है, आपको किसी भी कंपनी को जब आप लोग देख रहे हो ना, तो फिर आप लोग ट्राई करो उसको उसके पीयर ग्रुप से कंपेयर करने का। अगर मान लो इससे कोई पीयर ग्रुप में जो भी और अदर कंपनी है, चाहे MRF हो, चाहे और भी अदर कंपनीज वगैरह हो, अगर इससे हाई रेट से ग्रो करेंगी ना, तो फिर जाहिर सी बात है डिमांड वहाँ बहुत ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू दिस कंपनी। तो आप लोग, मैं बस इस कंपनी का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, आप लोग ये चीज़ किसी भी और एक तरीके से पर्टिकुलर इंडस्ट्री वगैरह में भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे वे वैल्यू फैशन हो, चाहे फार्मा हो,
चाहे वह आपका हॉस्पिटल हो, चाहे आपका ज्वेलरी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई सा भी इंडस्ट्री हो, आप लोग वहाँ हमेशा ट्राई करिए एक तरीके से पीयर टू पीयर कंपेयर करने का। अगर मान लो कोई भी 3 कंपनी है पर्टिकुलर, मान के चलो उस पीयर ग्रुप में, ठीक है, तो फिर आप तीनों को देखो कि क्या उनका ग्रोथ रेट है, फिर आप लोग ये भी देखो कि क्या उनका गाइडेंस है, फिर आप लोग उसको एक तरीके से कंपेयर करो कि भाई ये ग्रोथ है तीनों कंपनी का, ठीक है, और आने वाले टाइम में ये ग्रोथ गाइडेंस है, फिर उसमें से जो तीनों में से सबसे बेस्ट हो ना, आप उसके साथ जाओ, ना कि जिसका आप मान के चलो जिसका पी रेशियो कम है, जिसका एक तरीके से जो सेकंड और थर्ड पे आ रहा है। आप हमेशा फर्स्ट वाले के साथ जाओ, तो फिर आप लोग देखोगे वहाँ पे आप लोग को ज़्यादा अच्छे तरीके से डिमांड भी देखने को मिलेगा। लेकिन वही है, आप लोग को ट्रैक करना पड़ेगा हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर, हमेशा आपको सारी कंपनियों को कॉन कॉल रीड आउट करना पड़ेगा, तभी आप लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा कि क्या आने वाले टाइम में ग्रोथ रेट रहने वाला है, क्या ये सारे ग्रोथ रेट मेंटेन रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। तो अगर आप लोग देखोगे सीएट का ना, तो ये कंपनी 1000 करोड़ का कैपेक्स भी कर रही है फिलहाल के लिए FY26 में, और आप लोग देखोगे इनका, तो फिर ये लोग मान के चलो फिलहाल के लिए एक तरीके से जो एक तरीके से जो सबसे सस्ती कार वगैरह होती है ना, वो एक तरीके से वहाँ पे एक तरीके से डिमांड वगैरह और हाई हो गया है। क्यों? क्योंकि जो जीएसटी का रेट डाउन हुआ है उसकी वजह से, और इन लोग को बेनिफिट वगैरह मिलेगा। तो आप लोग देखोगे अगर, तो फिर एक तरीके से कंपनी बता रही थी ज़्यादा डिमांड वगैरह टायर 3 और टायर 4 सिटी से ज़्यादा आ रहा है। तो नो डाउट कंपनी तो बहुत अच्छी है, हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या ग्रोथ रहता है आने वाले टाइम में, और क्या इनके जो भी अदर पीयर ग्रुप में हैं वे किस रेट से ग्रो करते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे ना, तो फिर मतलब कुछ हार्डली ग्रोथ है। आप लोग खुद देख लो, लास्ट 3 क्वार्टर से कंपनी डी ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर, हर एक क्वार्टर में आके। तो इस बार भी आप लोग देखोगे Q2 में भी, तो फिर इनका अराउंड 16% का अराउंड डी ग्रोथ हुआ है इनके बिजनेस में। तो फिर नो डाउट आप खुद समझदार हो, मैं इसको बैड के कैटेगरी में ही रखूंगा। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि टाटा टेली सर्विस कंपनी खराब है, मैं जो इनका नंबर आ रखा है ना उसको, जो इनका नंबर है क्वार्टरली, मैं उस नंबर को एनालाइज करके बता रहा हूँ कि ये नंबर मुझे कुछ ना खास नहीं लग रहा है। आप मतलब ग्रोथ एक तरीके से कंपनी को हमेशा एक तरीके से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, यानी कि उस कंपनी को ग्रोथ पोस्ट करना चाहिए अपने नंबर्स में। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखोगे लास्ट 3 क्वार्टर में इनके मतलब जो टॉप लाइन है वो एक तरीके से नीचे आ रहा है, ना कि ऊपर जा रहा है। तो फिर आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग को कैसे क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, हम HUL के बारे में, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में। तो फिर आप लोग इनका भी देखोगे ना, ये कंपनी मतलब आप लोग खुद देख लो, आई थिंक 8-10 क्वार्टरों से ये कंपनी सिंगल डिजिट में ग्रो कर रही है, डबल डिजिट की बात ही छोड़ दो आप लोग। ये ला आप खुद देख सकते हैं इस बार Q2 में भी मतलब 2% के अराउंड ये लोग हार्डली ग्रो कर पाए, और इनका आप लोग पैट वगैरह भी देखोगे तो फिर उतना कुछ अच्छे तरीके से नहीं ग्रो हुआ है। तो जाहिर सी बात है मैं इस कंपनी को भी बैड के कैटेगरी में ही रखूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि HUL कंपनी ख़राब है, मैं ये कहने वाला कोई होता भी नहीं हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है। और आप लोग देखोगे इनका जो नंबर्स आ रहे हैं क्वार्टरली नंबर, तो क्वार्टरली नंबर में आप लोग खुद देख सकते हैं इनका कोई ग्रोथ ही नहीं है ईयर ऑन ईयर। तो आप लोग खुद देख लो, मतलब सिंगल डिजिट में कंपनी ग्रो किए जा रही है। तो आप लोग देखोगे इससे अच्छे रेट से ग्रो करने वाले मार्केट में बहुत सारे कंपनी अवेलेबल हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर मान लो बहुत सारे लोग ये सोच के आते हैं ना मार्केट में, मैं एक तरीके से लार्ज कैप में जाऊंगा और वहाँ पे मुझे सेफ्टी ज़्यादा मिलेगा। तो भाई आप लार्ज कैप में ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लार्ज कैप में आप ट्राई करो जो सबसे अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, आप कम से कम उसके साथ तो जाओ। अब ये सब मान लो HUL हो गया, कोलगेट वगैरह हो गए, ये सब के साथ एक तरीके से सिंगल डिजिट वाले कंपनी है, यानी कि ये सारे के सारे जो उनके ग्रोथ इंजन है वे सारे के सारे एक तरीके से आप लोग खुद देख सकते हैं 2-4-5% का ग्रोथ है। तो फिर मतलब आप खुद ही सोचो, इससे अच्छा आप अगर सेफ्टी के लिए आए हो तो फिर इससे अच्छा आप एक तरीके से आप अपना जाके FD कर लो, कम से कम वहाँ पे आपको 7-8% का रिटर्न तो मिलेगा। सबसे ज़्यादा सेफ तो वहीं पे है, क्योंकि मार्केट में आप आए हो तो मार्केट में आप अगर सेफ्टी देख रहे हो ना, तो फिर मतलब मैं आपको पहले ही सॉरी बोलता हूँ, मार्केट में कुछ भी सेफ्टी नाम का कोई भी चीज़ नहीं होता है। क्योंकि आज के टाइम में चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे माइक्रो कैप हो, अगर वे कंपनी गिरती हैं तो सारी की सारी कंपनी गिरती हैं। तो फिर मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ जिस कंपनी के साथ मतलब आप रहो उसका कम से कम ग्रोथ रहे। अगर वो कंपनी ग्रो ही नहीं कर पा रही है तो फिर जाहिर सी बात है आप उससे दूरी बना के रखो। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, कोलगेट का आ गया ये भी।
तो आप लोग इनका भी देख सकते हैं, लास्ट मतलब 3-4 क्वार्टरों में हालत बहुत टाइट है। आप खुद देख लीजिए इस बार इनका Q2 FY26 में इनका मतलब -6% का डी ग्रोथ हुआ है इनके धंधे में। ग्रोथ की बात छोड़ दो अभी, कम से कम ये सारी की सारी धंधे इन लोग के डी ग्रोथ कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आप लोग खुद समझदार हो, मैं इसको भी बैड के कैटेगरी में रखूंगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैं कोई भी नहीं होता हूँ कंपनी को बैड या फिर गुड कहने वाला। मैं यहाँ पे जो उनका क्वार्टरली नंबर्स वगैरह आ रहे हैं, मैं उसके बेसिस पे आप लोग को बता रहा हूँ कि उस तो फिर जो मान लो अगर कोई भी नंबर्स वगैरह आ रहे हैं ना, तो फिर मैं उसी को एनालाइज कर रहा हूँ। उनकी जो भी एक तरीके से टॉप लाइन आ रहा है, जो भी उनका इबिट्टा मार्जिन आ रहा है, जो भी उनका पैट बन के आ रहा है, तो फिर मैं उसके बेसिस पे आप लोग को बता रहा हूँ कि उस कंपनी को गुड है या फिर बैड है। तो आप लोग खुद देखोगे -6% का डिग्रोथ है, और इन लोग का मार्जिन्स वगैरह भी कुछ उतना हार्डली ऊपर गया है, और फिर इन लोग का देखोगे नेट प्रॉफिट भी एक तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, मैं बैड के कैटेगरी में ही रखूंगा, क्योंकि मैं मार्केट में आया हूँ। तो फिर मुझे कम से कम लोग ग्रोथ तो दिखाओ। अगर आपकी कंपनी मतलब ग्रो ही नहीं कर रही है, भले आप लोग कितने भी बड़ी कंपनी हो, भले ही आप लोग कितने भी छोटी कंपनी हो, अगर आपके अंदर ग्रोथ नहीं रहेगा, अगर आप एक तरीके से अपने टॉप लाइन में ग्रोथ नहीं दिखा पाओगे, अगर आपका अर्निंग पर शेयर ऊपर नहीं जाएगा, तो फिर जाहिर सी बात है कोई वैल्यू क्रिएट नहीं होगा उस एक तरीके से जो भी उसके अंदर जो भी उसके अंदर एक तरीके से अपना देख रहा है आगे फर्दर देखने के लिए। तो जाहिर सी बात है, आप लोग खुद समझदार हैं। आप लोग को मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ, आप लोग हमेशा कॉन कॉल पढ़ो, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ो, आप लोग हमेशा ग्रोथ के पीछे भागो। अगर आप लोग ग्रोथ के पीछे भागोगे ना, तो फिर ये सारे के सारे ये जो चिंदी वाले होते हैं ना, इन सबसे आप हमेशा दूरी रहोगे। तो चलिए अब हम लोग अगला कंपनी बात कर लेते हैं, वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड का। अगर आप लोग इनका भी देखोगे ना, तो भाई कुछ हार्डली ग्रोथ है। आप लोग खुद देख सकते हैं, मतलब जब से कंपनी एक तरीके से है, आई थिंक कुछ ग्रोथ ही नहीं। आप लोग खुद देख लो, मतलब क्या ग्रोथ है कंपनी में, कोई ग्रोथ का मतलब जी भी नहीं है। तो वही बात है, आप लोग को मैं हमेशा कहता हूँ, हर बार कह रहा हूँ, इस बार भी कह रहा हूँ, और मैं हमेशा कहता रहूँगा कि आप लोग प्लीज़ ग्रोथ के पीछे भागो। अगर जो कंपनी ग्रो कर रही है, आप लोग उसको आगे फर्दर और टाइम दो, उसको और फर्दर एक तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ो, और उसकी पीयर टू पीयर कंपेयर करो। लेकिन यहाँ पे मतलब इन लोग का कुछ धंधे में ग्रोथ ही नहीं। आप लोग खुद देख लो, एक तरीके से माइनस में डी ग्रोथ हुआ है इन लोग का भी Q2 FY26 में। तो फिर मैं जाहिर सी बात है इसको भी बैड के कैटेगरी में ही रखूँगा। तो चलिए अब हम लोग एक और कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक तरीके से फार्मा कंपनी है। इनका मेन अगर आप लोग देखोगे ना, जो इनका बिजनेस है, ये लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी वालों के लिए। तो आप लोग अगर इनका देखोगे लास्ट 2 क्वार्टरों से मतलब 30% प्लस ग्रोथ हो रहा है, और आप लोग इस बार देखोगे 35% का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर इनके क्वार्टरली नंबर में। तो आप लोग देखोगे एक तरीके से इनका जो प्रॉफिट वगैरह एक तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर जा रहा है। आप लोग को मैं यहाँ पे इनका मीडिया दिखा देता हूँ, जो इनका फिलहाल के लिए आया हुआ है मीडिया रिलीज वगैरह, और इनका कॉन कॉल भी हो चुका है। आप लोग एक बार उसको लिसन करिएगा, तो आप लोग खुद देख सकते हैं इनका पैट वगैरह मतलब 8.5 गुना के अराउंड इंक्रीज हुआ है। और आप लोग देखोगे इनका जो टॉप लाइन है वो भी 35% से ग्रो हुआ है। और अगर आप लोग इनका H1 का नंबर देखोगे, H1 FY26 का, तो फिर वहाँ पे भी मतलब 30% के ऊपर ही ग्रो हुआ है, 33% के अराउंड। और आप लोग देखोगे इनका पैट वगैरह पे बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जा रहा है। इनका एक डिवीजन है CDMO डिवीजन, जो सबसे हाई ग्रोइंग है फिलहाल के लिए। तो आप लोग देखोगे इनका CDMO ओवरऑल इनका आप लोग देखोगे 53% से ग्रो हुआ है Q2 FY26 में ईयर ऑन ईयर। और आप लोग देखोगे H1 FY26 में इनका टोटल अगर कंपेयर करोगे फर्स्ट एक तरीके से जो 6 महीना बीता हुआ है फिलहाल के लिए फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर वहाँ पे 74% का ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर इस बार इन लोग का। तो और आप लोग देखोगे इनका जो इनका स्मॉल मॉलिक्यूल्स वगैरह है, वहाँ पे भी 58% का ग्रोथ हुआ है। और आप लोग देखोगे जो एक तरीके से जो नॉर्मल दवा वगैरह होता है, जो कि एक तरीके से API वगैरह होता है, उनका जो एक तरीके से आप लोग मान लो नॉर्मल मेडिसिन्स वगैरह होते हैं, उसको एक तरीके से हम लोग जेनरिक वगैरह भी कहते हैं। तो फिर उनका देखोगे वहाँ पे एक तरीके से 28% का राउंड ग्रोथ हुआ है Q2 FY26 में। और यहाँ पे देखोगे तो फिर 20% का ग्रोथ हुआ है। तो फिर अगर आप लोग को फार्मा कंपनी पढ़ने में अच्छा लगता है, अगर आपको पता है कि भाई ये चीज़ है और मैं साइकिल को अच्छे तरीके से समझ पाऊंगा, क्योंकि हर एक कंपनी में मोस्टली साइकिल होता है। अगर आप लोग चाहे फार्मा देख लो, पावर देख लो, रिन्यूएबल देख लो, चाहे आप लोग एक तरीके से टेक्सटाइल कंपनी देख लो, अगर आप एक तरीके से उस साइकिल को समझते हो, ठीक है, तो ही आप लोग उसको फर्दर और अच्छे तरीके से अपना टाइम दीजिएगा।
अगर मान लो आपको फार्मा के बारे में बिल्कुल जीरो नॉलेज है, ठीक है, तो फिर मैं वही कहूँगा, तो फिर आप लोग दूरी बनाए रखिएगा। पहले आप लोग स्टडी करो फार्मा के बारे में, पहले आप लोग देखो कि फार्मा कंपनी वर्क कैसे करती है। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे तो फिर मुझे फार्मा कंपनीज के बारे में पूरा एकदम बिल्कुल जीरो नॉलेज है। मैं धीरे धीरे अब ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री के बारे में और पढ़ूँ और देखूँ कि कैसे ग्रोथ आता है, कैसे ये लोग वर्क करते हैं, कैसे इन लोग का साइकिल होता है। क्योंकि मोस्टली हर एक कंपनी में फार्मा वगैरह में आप लोग देखोगे ना, तो फिर 3 4 5 साल का साइकिल होता है। एक तरीके से साइकिल ऊपर जाएगा 3 4 5 सालों के लिए, फिर एक बार तरीके से वहाँ पे कंसोलिडेट होगा, फिर वहाँ से नीचे आएगा, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। तो फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ धीरे धीरे और अब फर्दर स्टडी करने का। तो जैसे ही मैं पूरा एक तरीके से अच्छे तरीके से जान जाऊँगा, स्टडी कर लूँगा, तो फिर मैं एक बार फुल डिटेल वीडियो भी आने वाले फ्यूचर में भी अपलोड कर दूंगा। लेकिन मैं हमेशा वही करता हूँ, अगर आप लोग को समझ में आता है तो ही आप लोग और फर्दर उसके बारे में और अच्छे तरीके से पढ़िए और वहाँ पे अपना जो भी लेना है आप लोग देखिए उसके हिसाब से। लेकिन अगर आप लोग को बिल्कुल जीरो नॉलेज है, ठीक है, आप लोग बस ग्रोथ देख के जा रहे हो ना, तो फिर आप लोग वहाँ पे हाथ जला लोगे। क्यों? क्योंकि आपसे जो स्मार्ट बंदा होगा, जिसको पता होगा अच्छे तरीके से फार्मा कि मतलब ये होता है, यहाँ पे ग्रोथ आएगा, अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, अब यहाँ से ग्रोथ नहीं आएगा, तो फिर आपको वो एकदम टॉप पे चिप के निकल जाएगा और आप लोग वहाँ पे बैठे बैठे रह जाओगे। तो फिर मैं इसीलिए कहता हूँ, अगर आपको इंडस्ट्री के बारे में अच्छा नॉलेज नहीं है तो फिर आप लोग गलत टाइम पे बाई करोगे और गलत टाइम पे सोल्ड कर दोगे। तो फिर अब आप लोग मुझसे पूछोगे तो फिर मेरा जो एक तरीके से जहाँ पे अच्छा एक तरीके से अनुभव है, जहाँ पे मैंने एक तरीके से अच्छे से देखा हुआ है चीज़ों को, वही मेरा है ज्वेलरी कंपनी हो गया, एक तरीके से FMCG कंपनी हो गया, और एक तरीके से मान के चलो आप लोग मान के चलो जो वैल्यू फैशन साइड में होता है वहाँ पे हो गया। तो फिर उस सब साइड में मेरा ज़्यादा एक तरीके से थोड़ा नॉलेज है, क्योंकि मैं वहाँ पे एक तरीके से हल्का फुल्का वर्क भी किया हूँ और मेरा वहाँ पे कुछ स्टार्टअप वगैरह भी पहले थे। तो फिर जाहिर सी बात है मैं वहाँ पे ज़्यादा जाना फोकस करूँगा एज कम्पेयर टू द फार्मा हो गया, या फिर पावर हो गया, EPC वाले कंपनी हो गए, या फिर कोई भी और भी अदर कंपनीज वगैरह हो गए, केमिकल वाले हो गए। तो वही कहता हूँ, अगर आपको समझ में आता है तो ही आप लोग जाइएगा। तो नो डाउट ये कंपनी जो है लॉरस लैब बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, लास्ट 2 क्वार्टर से 30% प्लस ही ग्रो कर रही है। और ये कंपनी का अब मैंने पूरा लाइव कॉन कॉल भी एक बार अटेंड किया हुआ था, आई थिंक इनका कल ही हुआ था, शाम को 5 बजे के अराउंड। तो फिर मैंने इनका पूरा कॉन कॉल लाइव भी सुना था। तो आप लोग वहाँ पे देखोगे तो कंपनी पूरा वहाँ पे अच्छे तरीके से फुल्ली कॉन्फिडेंस है कि ये लोग ग्रोथ मोमेंटम को कंटिन्यू रख पाएंगे, और इनका जो एक तरीके से CDMO बिजनेस है वे और अच्छे तरीके से ग्रो ही हो रहा है। तो लेकिन वही है, मुझे भी उनने अच्छे तरीके से समझ नहीं आता है फार्मा साइड में, तो फिर मैं फिलहाल के लिए दूरी बना के रखूँगा। मैं फर्दर और अच्छे तरीके से स्टडी कर रहा हूँ कि कैसे ये लोग वर्क करते हैं, कैसे इन लोग का साइकिल चलता है, कैसे क्या होता है, मैं पूरा अच्छे तरीके से पढ़ रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो फिर जैसे ही मैं पूरा एक तरीके से अच्छे तरीके से समझ जाऊँगा तो फिर मैं एक बार और डिटेल वीडियो आप लोग को बना के अपलोड कर दूँगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में दिखाए गए कोई भी कंपनी के बारे में बात किया गया, कोई भी कंपनी कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये बस एक वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप लोग अपना रिसर्च वगैरह प्लीज़ खुद कीजिएगा। राधे राधे।